श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, कल का जो दिन है वो बहुत ही ज्यादा विशेष दिन है। कल है मंगलवार का दिन और यह है भादो मास का मंगलवार, जिस दिन अगर उदय तिथि के अनुसार देखा जाए तो अमावस्या का दिन भी पड़ रहा है। अगर आपके घर में किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके की कोई समस्या है, नजर का लगना, शारीरिक कमजोरी होना या फिर उसकी किस्मत साथ नहीं देना, परिवार में एक के बाद एक समस्याएं आती चली जा रही है, किसी की उन्नति नहीं हो रही है, तरक्की नहीं हो रही है, कोई मनोकामना आपकी पूरी नहीं हो रही है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा इस मंगलवार के दिन घर का कोई भी एक व्यक्ति इस उपाय को कर लीजिएगा। त्रिशूल वाले उपाय को बिना किसी को बताए आपके घर के सारे संकट तो दूर होंगे और उस व्यक्ति की किस्मत सुधर जाएगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको त्रिशूल वाला उपाय करना है। देखिए, गुरुदेव ने कहा कि अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति है ना, कोई भी व्यक्ति हो या कोई बच्चा, छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, ठीक है, जिसे बार बार नजर लग जाती है। नजर लग जाने का मतलब क्या होता है कि उसकी तबीयत कभी भी सही नहीं रहती है, हमेशा वो बीमारी की कंडीशन में बना हुआ रहता है, या फिर उसके शारीरिक बल बहुत ज्यादा कम है ना, काफी ज्यादा शारीरिक कमजोरी जो आ जाती है। रात को वो एकदम से सपना देखता है तो सपने में वो डर जाता है, रात को नींद नहीं आती है, बुरे सपने, बुरे ख्यालात मन में आते हैं, या फिर उसे किसी भी तरीके का कोई भय लगता है, तो उस व्यक्ति के लिए, उस बच्चे के लिए इस वाले उपाय को मंगलवार के दिन करना मत भूलिएगा। सबसे सुंदर और सबसे अचूक उपाय है ये। आपको क्या करना है, एक दीपक तैयार करना है। कोई सा भी आप एक दीपक तैयार कर लेना, लेकिन उसके अंदर चाहे आटे का चाहे मिट्टी का, कहने का मतलब यह है, और इसके अंदर आपको गोल बाती लगानी है, इसके अंदर आपको भरना होगा घी, ठीक है। और इस एक दीपक को लेकर के इस मंगलवार के दिन आपको पहुंचना है, जो आपके आसपास हनुमान जी का मंदिर हो ना, उसी हनुमान जी के मंदिर के पास में पहुंच जाना, ठीक है। वहां जाकर के जो हनुमान जी का उल्टा पैर है, इसके पास में आपको सम्मुख में एक जो दीपक लेकर के आए हो, उस दीपक को आपको प्रज्वलित करना, और प्रज्वलित करने के पश्चात अपनी कामना बोलना। कामना बोल करके जो हनुमान जी का उल्टा पैर है, देखिए हनुमान जी 6 भाई हैं, हनुमान, गतिमान, रतिमान, इस तरीके से उल्टा पैर जो होता है ना हनुमान जी का, है ना, लेफ्ट लेग जो होता है, यह हनुमान जी के छोटे भाई गतिमान जी का स्थान है। आपको इस उल्टे पैर पर से थोड़ा सा ये जो कामी कामी कलर का सिंदूर होता है ना, इस सिंदूर को आपको निकाल करके किसी भी कागज पे आपको निकाल करके लेकर के आ जाना है। थोड़ा सा इजीली आपको मिल जाएगा। घर पर आप इसे लेकर के आओगे और जो गैस हो या चूल्हा हो, या फिर आप उस तीली से माचिस लगा करके जब आप उस काजल को जो आप निकाल करके लेकर के आए हो ना, इस सिंदूर को जब आप इसे जलाओगे तो एक कालोच इकट्ठा होगी, है ना, वो काला काला सा हो जाएगा। वो जो कालोच इकट्ठा होगी, उस कालोच को आपको किसी भी डिबिया के अंदर एकत्रित कर लेना है, इकट्ठा कर लेना, और इसके अंदर थोड़ा सा आपको गाय का घी, मात्र 1 बूंद गाय का घी मिला लेना, अगर हो तो मिला लीजिएगा, ठीक है। अब ये वाला जो आपने कालोच यानी कि काजल जो इकट्ठा किया है, इसी काजल को आपको अपने बच्चे या फिर उस व्यक्ति के जो सीना होता है ना, इस तरीके से यहां पर आपको क्या कर देना है, एक छोटा सा त्रिशूल का निर्माण कर देना है। मात्र मंगलवार के दिन आपको ये काम करना है, और उसके बाद में आपको ये वाला जो त्रिशूल है ना, ये आप कभी भी बना लो, लेकिन मंगलवार के दिन आपको इस तरीके से ये जो सिंदूर होता है ना, ये लेकर के आना है। केवल मंगलवार का विशेष दिन होता है, आपको मंगलवार के दिन ही काजल बनाना है, और उसके बाद आप यहां पर जो त्रिशूल है वो चाहे आप डेली बनाओ या कुछ भी बनाओ, पूज्य गुरुजी ने कहा लगातार 7 दिन बना देना। उसके बाद में देखना आपके बच्चे का या आपके उस व्यक्ति का घबराना बंद हो जाएगा, रात को बुरे सपने आना बंद हो जाएगा, कोई नजर वगैरह भी लगती है, नजर, जादू, टोना टोटका कुछ भी है तो वो खत्म हो जाएगा, और शरीर में अगर किसी भी तरीके की कोई बीमारी है तो उस व्यक्ति को बीमारी नहीं लगेगी। एक छोटा सा त्रिशूल का मात्र निर्माण करना है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, इसे करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए, दूसरा वाला जो उपाय है ना, ये सबसे ज्यादा खास और विशेष उपाय होने वाला है। ये किसके लिए, आपकी इच्छा के लिए, आपकी कामना पूर्ति के लिए। और जब भी मंगलवार का दिन आ जाता है ना, मैं हमेशा इसे बताता हूं, और इस बार तो अमावस्या की छाया भी पड़ रही है मंगलवार के दिन, अपने उस विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए आपको ये 11 पीपल के पत्तों का उपाय तो जरूर करना ही करना है। देखिए, आपको इस तरीके से सुंदर सुंदर से 11 पीपल के पत्ते लेने हैं, है ना, और किसी चीज के नहीं, पीपल के पत्ते, गलती से बढ़ के मत ले लेना, है ना। इस तरीके से 11 पीपल के पत्ते लेना है, और इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा लाल चंदन,
है ना। जो चंदन आपको मिल जाए, अगर हनुमान जी वाला नारंगी चंदन मिल जाए तो अच्छी बात है, वरना आप ये लाल चंदन ले लेना। इसे घिस करके थोड़ा सा आपको इसको लिक्विड फॉर्म में बना लेना है। और इसी के साथ में आपको जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है मोली या फिर क्या होता है, कलावा। ठीक है, इस तरीके से मोली या कलावा जो आपको मिल जाए वो ले लेना। अब ध्यान से सुनिएगा नियम क्या कहता है। आपको अपने ही घर पर इन 11 पीपल के पत्तों की माला तैयार करनी है, लेकिन उससे पहले आपको करना क्या है कि ये जितने भी पत्ते हैं 11 के 11, इन सब पर आपको लिखना होगा श्री राम या सीताराम। राम जी का जो नाम आता है ना वो लिख दीजिएगा। राम लिख दो, श्री राम लिख दो, सीताराम लिख दो, जो आपकी इच्छा वो लिख देना पूरे 11 पत्तों पर। ठीक है, और ये जो आपने लाल धागा लिया है, इसी लाल धागे के अंदर आपको क्या करना है, एक एक करके उन पीपल के पत्तों को इस तरीके से बांध देना है। ध्यान रखना सुई का प्रयोग नहीं करना है। आप गिठान लगा देना यहां पर, जैसे ये है ना, यहां पर गिठान लगा देना। अगला वाला जो पत्ता आएगा उस पर यहां पर इस तरीके से दूसरा वाला पत्ता रख देना। ठीक है, इस तरीके से यहां पर सबके ऊपर आपने राम का नाम लिखा हुआ है या सीताराम, जो भी आपको लिखना है, ऐसे अंटा लगाते चले जाना। इस तरीके से आपको 11 पीपल के पत्ते की माला बना लेनी है। हो सके तो एक दीपक जरूर तैयार कर लेना, चाहे चमेली का तेल का, चाहे सरसों के तेल का, चाहे घी का। और इन दोनों को लेकर के आपके आसपास जो भी हनुमान जी का मंदिर होता है, ये इसी तरीके के हनुमान जी का मंदिर जैसा मैंने आपको पहले वाले चित्र में बताया, यहां पर जाना। सबसे पहले उनके सम्मुख में आपको इस तरीके से एक दीपक जो होता है ना, इस दीपक को लगा देना अपनी कामना कह करके। और कामना कहने के पश्चात जो 11 पीपल के पत्तों की माला आप लेकर के आए हो, उसी 11 पीपल के पत्तों की माला अपनी मनोकामना, अपने हृदय की बात हनुमान जी के समक्ष में रख करके उनके गले में पहना करके आ जाना। पूज्य गुरु जी ने कहा 2 से 3 मंगलवार कर लीजिए, आपकी वो कामना जरूर पूरी होगी। पूज्य गुरु जी का इससे सुंदर उपाय मंगलवार का हो नहीं सकता, हनुमतेश्वर महादेव का ये उपाय है। पूज्य गुरु जी ने कहा चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये जो तीसरे नंबर का उपाय है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, घर में चाहे कैसे भी संकट हो, घर के सारे संकटों का नाश करने वाला केवल और केवल एक उपाय, जो पंचमुखी हनुमान जी वाला उपाय होता है। आपको शायद कहानी नहीं पता होगी, मैं आपको एक छोटे से संक्षेप में आपको पंचमुखी हनुमान जी की कथा बताता हूं। ठीक है, अगर आपने बजरंग बाण भी सुना हो तो आपने एक लाइन जरूर सुनी होगी कि बंधु समेत जबे अहिरावन ले रघुनाथ पताल सिधारो, देवही पूजी भली विधि सोबली देव मिली सभी मंत्र विचारो, चाहे सहाय भयो तही तबही अहिरावन सैन्य समेत सहारो, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। आप सबको पता है रावण जी का एक छोटा भाई था जिसका नाम था अहिरावन। ठीक है, तो अहिरावन ने क्या किया था कि जब युद्ध चल रहा था उस समय पर राम जी को और लक्ष्मण जी को अहिरावन उठा करके पताल लोक में लेकर के चला गया था। अब हनुमान जी को पता चला तो हनुमान जी भी पताल लोक में चले गए। वहां जाकर के पता चला कि अहिरावन को हराना आसान नहीं है। अहिरावन को हराने के लिए उसने 5 अलग अलग दिशाओं में 5 दीपक जला करके रखे थे, और नियम यह था जब वो 5 दीपक एक साथ अगर बुझ जाएंगे तब इसका पतन होना, इसका नाश होना निश्चित है। तब हनुमान जी ने अपनी पूरी शक्ति लगा करके, जितना उन्हें ब्रह्म ज्ञान था उस ज्ञान को लगा करके और सारी शक्तियों को एकत्रित करके पंचमुखी हनुमान जी का रूप धारण किया था, जिसमें से एक थे वराह, दूसरे गरुड़, तीसरा नरसिंह और चौथा अश्व, और जो 5वां था वो उनका खुद का मुख था। इस तरीके से उन्होंने पंचमुखी एक रूप धारण किया। 5 दिशाओं में फूंक मारी जोर से, पूरी के पूरे पवन पुत्र तो थे ही सही, वो फूंक मारी, सारे के सारे दियों को एक साथ बुझा करके इस अहिरावन का सर्वनाश किया, और रघुनाथ को साथ ही साथ भगवान लक्ष्मण जी को साथ में लेकर के आए थे। और तभी से ये जो पंचमुखी हनुमान जी होते हैं, तभी से कहा जाता है कि अगर आपके घर में किसी भी तरीके के कोई संकट हो तो उन सभी संकटों का नाश होता है पंचमुखी हनुमान जी का। उपाय कैसे करना है, आपको एक छोटा सा पंचमुखी हनुमान जी का फोटो लेकर के आना है, छोटा सा, उसे ला करके अपने घर के मंदिर में रख देना, उसका पूजन पाठ करना, और पूजन पाठ करने के पश्चात इसी वाली तस्वीर का आपको यहां पर थोड़ा सा लाल चंदन वगैरह जो आपको है या कामी चंदन है वो लगाना, थोड़ा सा आपको शहद लगाना है ना, और शहद से इसका पूजन करके, और आपका जो मुख्य दरवाजा है, मेन गेट है, उस मेन गेट पर अंदर की तरफ, ऐसे बाहर की तरफ यहां मत लटका देना, अंदर की तरफ में आपको इसे लटका देना है। आपके घर के जितने भी दोष होंगे वो तो सारे बाहर जाएंगे ही जाएंगे। आगे से कोई भी बुरी शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।